जय सिया राम। आप सबको बधाई कि हमें यह अवसर मिला है कि हम इस पर बात कर पा रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां पूर्वजों की बीत गईं, ये अवसर उन्हें नहीं मिला। प्रारंभ करते हुए आपने आंसुओं की बात की है और 22 जनवरी के संदर्भ से फिर आंसुओं की बात हो रही है। मुझे लगता है इस तरह कहना चाहिए कि सरयू का एक नाम नेत्रजा है, वे भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई हैं। परमात्मा की करुणा, उनकी कृपालुता ही सरयू के रूप में प्रवाहित हुई है। अयोध्या ने बहुत आंसू बहाए हैं। 22 जनवरी कोई अकेली तारीख नहीं है। आपको बधाई कि अयोध्या ने अपने आंसुओं को धन्य कर लिया है, श्री रामलला के दर्शन करके, आंसू बहा करके। इस देश ने बहुत आंसू बहाए हैं और राम ने उन आंसुओं को सरयू में परिवर्तित कर दिया है, तीर्थ में परिवर्तित कर दिया है। अरुण जी ने बहुत सुंदर तरीके से और बड़ी विनम्रता से, वो इतनी ही विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, कह दी है। वस्तुतः परमात्मा को कारण और जगत को कार्य कहा जाता है धर्मशास्त्रों में, दर्शन में। ईश्वर रचना नहीं है, उसे कोई रचता नहीं। जगत रचना है, ये रचा जाता है, विनष्ट हो जाता है। ईश्वर सार्वभौम सत्ता है, कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त। भगवान के 5 रूप कहे हैं शास्त्रों ने, उनमें से एक का नाम अर्चा है। पर विभो व्यूह अर्चा अंतर्यामी के क्रम में मैं इस तरह देखता हूं कि जैसे त्रेता में भगवान ने दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया था, कलयुग में हमारी आपकी व्याकुलता और हमारे पूर्वजों के पुण्य और सौभाग्य का विचार कर रामलला ने फिर से अवतार ले लिया है और ये अर्चावतार है। तो अब हमारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वाले लोग एक अवतार और गिनेंगे कलयुग में। मनोरथ अवतार होते हैं भगवान के, तो ये भ्रम न हो आपको कि 24 और 10 में इसे कहां रखेंगे। ये मनोरथ अवतार है भगवान का, जो इस देश के मनोरथ से कलयुग में प्रकट हुआ है। और भावनाएं कोई ऐसा शब्द नहीं बना है उनको यथावत व्यक्त कर दे। केवल एक 22 जनवरी नहीं, उसके बाद से तो लगता है कि निरंतर यात्राएं करनी पड़ रही हैं, प्रायः देश भर की। और ये देश श्री राम से इस तरह जुड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव इसके पहले नहीं हुआ था हमको। आप किसी भी माध्यम से जाएं, अभी राजस्थान में पिछले 10 दिनों से मैं हूं और उसके अनेक जनपदों में जाते हुए वहां कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो ये कहता है कि महाराज जी रामलला केवल अयोध्या में नहीं आए, हमारे यहां भी आए थे जी। और पूरा शहर, पूरा भारत जैसे श्री राम का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अभिभूत है और धन्य धन्य है। ये वो परंपरा है। मैं केवल एक पंक्ति में उससे संदर्भित करता हूं इसे। राजा राम लौट करके अयोध्या आए और श्री भरत ने उनका राज्य उनको लौटाया और लौटाते हुए ये कहा कि भैया मेरी मां के जिद पर आपने अपना राज्य उन्हें दे दिया था। ये भरत जी का कथन है महर्षि वाल्मीकि के यहाँ। आपने अपना राज्य मेरी मां को दे दिया था, अब ये अवसर आया है कि मैं आपको ये लौटा दूं। और लौटाते हुए मैं आपसे एक चाहता हूं। श्री राम से श्री भरत ने कहा है, यावद आवर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा। जब तक नक्षत्र मंडल विद्यमान रहें, जब तक ये धरित्री विद्यमान, तब तक आप इस लोक के शास्ता होकर के, शासक होकर के विद्यमान रहें। मैं सोचता हूं क्या भरत की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाती? श्री राम ने भरत की उस प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए एक बार फिर से अवतार लिया है और भारत के माध्यम से विश्व भर में रामत्व की प्रतिष्ठा राष्ट्र मंदिर के रूप में हमारे सामने आ रही है और ये अभी और बहुत दिव्य रूप में सामने आने वाली है। आप सबको बधाई। शब्दों को बरतने में अधिक सावधान होना पड़ेगा। केवल मंदिर बन रहा है ऐसा नहीं कह सकते, मंदिर तो बना ही। ये एक जानबूझ के था क्योंकि लोग इस तरीके से इस बात को रखते हैं, इसीलिए मैंने उसी को जो कुछ बरकती लोग नहीं है जिनकी तरफ सुधांशु जी भी इशारा कर रहे हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों की जिज्ञासा का आप जैसे विद्वत जनों से हम समाधान प्राप्त कर लें। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए रुका हूं उस पर कि केवल मंदिर बनने से राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा क्या? ये कहने में हमारी बीमारी केवल शब्द में निहित है।
तो ये बीमारी दूर होनी चाहिए। केवल मंदिर नहीं बन रहा है, उसके साथ क्या क्या चीजें बन रही हैं डॉक्टर सुधांशु जी ने आंकड़े दे दिए हैं आपको। और जब हम राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर दोनों कहते हैं तो पहले राम और राष्ट्र का जो तादात्म्य है थोड़ा उससे परिचय हो जाना चाहिए। जिसको हम राष्ट्र कहते हैं उसका चरित्र क्या है, और जिन्हें हम राम कहते हैं उनका चरित्र क्या है। भारत के इतिहास में वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, वर्ण व्यवस्थाओं, संविधानों के भीतर राम वो चरित्र है जिसके राज सिंहासन में, जिसके राज्याभिषेक में वानर भालू दरबार में बिठा करके सम्मानित किए जाते हैं। अभी तक मनुष्यता के लिए स्वप्न है कि दरबारियों के अलावा लोग दरबार में जाकर सम्मान पाएं। ये श्री राम ने किया। जिस समाज में एक केवट को गुरु वशिष्ठ की परछाई भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वहां श्री राम का वैभव यह है कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एक निषाद को पकड़कर छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि ये राम का मित्र है। इस राष्ट्र को राष्ट्रीयता का गौरव देने का श्रेय, इस राष्ट्र को मनुष्यता का गौरव देने का श्रेय महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत। उनको चरित्र लिखना है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन वे भगवान श्री राम का चरित्र भागवत के 2 अध्यायों में कहते हुए कहते हैं श्री राम साधुवाद की कसौटी हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय, वो कहते हैं नमः साधुवाद निकषणाय। हम लोग बोलते रहते हैं साधुवाद साधुवाद, क्या तात्पर्य है इसका। मनुष्य का जीवन क्या अपनी कुंठाओं, अपनी तुच्छताओं से निकलकर कभी ऐसी भूमि पर भी खड़ा होगा जहां उसके बारे में यह कहा जा सके कि ये वैसा है जैसा इसे होना चाहिए। हम महान बनने की कुंठा में अपना स्थान ही छोड़ते चले जाते हैं पूरे जीवन। राम एक अकेला चरित्र दुनिया के सामने वो है जिसने अपनी महानताओं का चयन करते हुए, जिसने अपनी दिव्यताओं को व्यक्त करते हुए मनुष्यता की भूमि नहीं छोड़ी कभी। परमात्मा होकर, परमपिता होकर के भी वो धरती पर आए तो उन्होंने मनुष्यता का मान रखा, और इसलिए महर्षि वेदव्यास को कहना पड़ा कि श्री राम का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है। यह किस लिए हुआ है? कहा मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए श्री राम का अवतार हुआ है। तब जब हम राष्ट्र मंदिर की बात करते हैं राम मंदिर से, तो हमें वहां से यह सूत्र ले लेना चाहिए, मनुष्यता की चेतना में यदि राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो असल में मनुष्य में मनुष्यता प्रतिष्ठित हो रही है। राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा किसी एक मंदिर में उसके आराध्य देवता की प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि यह मानव जाति को इस बात का आमंत्रण है कि आप अपने स्वत्व को अपने में प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार हो जाएं। हम 22 जनवरी का उदाहरण दे रहे हैं। 22 जनवरी इस बात का प्रमाण बना है इस देश के लिए। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ बैठे हैं और डॉक्टर सुधांशु जी हैं, आप अमर उजाला परिवार को इस बात का अनुभव है। मेरी दृष्टि में भारत का वो अनूठा और अकेला कार्यक्रम है जहां संपूर्ण देश इस तरह उपस्थित हुआ था, और पहली बार इस देश ने इस बात का भी अनुभव किया था कि इस देश के लिए वीआईपी केवल एक रामलला हैं, बाकी सारे लोगों को भक्त होकर उनके सम्मुख खड़े होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग वहां उपस्थित थे। किसी एक शहर में पहुंच जाए तो शहर का ट्रैफिक जाम हो जाता है, वहां व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं उनको मिलने देखने के लिए, और वो लोग एक एक कुर्सी पर कहीं बैठे अपने को देख रहे थे कि हम कहाँ हैं इसमें और बाकी लोग कहाँ हैं इसमें। मनुष्यता सबसे पहले आपको मनुष्य बनाने की भूमिका में आपसे यह अपेक्षा करती है कि अपने दंभ के बाहर निकलिए। रामलला ने उसका अनुभव कराया। हम जब राम की बात करते हैं तो केवल एक देवता की बात नहीं है, केवल परमात्मा के अवतार की बात नहीं है, बल्कि उन दिव्य गुणों की बात है जिनके लिए ये कहा है महर्षि वेदव्यास ने, यस्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्न ऋषयो दिग्भेन्द्र पट्टम। राम कौन है? जिनके चरित्र की उज्ज्वलता ऐसी है कि उसका गान सुन सुनकर दिग्गजों के मस्तक सफेद हो गए हैं। ये वो रामचरित्र है जिसके लिए राजा परीक्षित को कहा है वेदव्यास ने कि मैं तुमको वो चरित्र सुनाने जा रहा हूं जो राज दरबारों में तुमने बार बार सुना है। अभी जिसकी चर्चा की है सुधांशु जी ने, जन्म लेने वाले बच्चे के लिए आदर्श मनुष्यता की बात करते हुए हम राम के गुणों की बात करते हैं। भारत को भारत बनाने के लिए यदि हमें किसी एक ही चरित्र को देखना पड़ेगा तो वो रामचरित्र है, जिसको गुप्त जी ने अपनी भाषा में, वेदव्यास ने अपनी भाषा में, और महर्षि वाल्मीकि ने जिसको लिखते हुए अपना सर्वस्व लगा दिया है।
और उन्होंने कहा है रामो विग्रहवान धर्मः। हम किसी भी आदर्श राष्ट्र की जब कल्पना, हमने धर्म की परिभाषा को छोटा करके आचार से जोड़ लिया है। धर्म का तात्पर्य है प्रत्येक का उस चरित्र में होना जो उसको परिभाषित करता है, प्रत्येक का वैसे जीवन में होना जो उसके लिए उसके अस्तित्व को चरितार्थ करता है, और श्री राम ने वो करके दिखाया है। साधुता, सत्य और पराक्रम, जैसे अमर उजाला ने अपने 3 सूत्र बोले, पंचोली जी चर्चा कर रहे थे। यदि हम मनुष्यता से 3 बातें चाहते हैं तो एक है साधुता, उसे जैसी होना चाहिए वैसी हो। एक है सत्य, उसने जो अपनी प्रतिज्ञाएं घोषित की हैं उनका निर्वाह करे। और एक है पराक्रम, जो चुन लिया है उसको हर हाल में पूरा कर सकने की शक्ति, जो 22 जनवरी को प्रकट हुई और जिसका कीर्तन करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। साधुता, सत्य और पराक्रम तीनों का समन्वय करने पर मनुष्यता धर्म विग्रह होकर व्यक्त हो जाती है। वो श्री राम ने किया है। श्री राम की प्रतिष्ठा इस देश को उसके चरित्र में प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान है, एक मंदिर में केवल प्रतिमा प्रतिष्ठित करने का नहीं है। 5 वर्ष के वैसे ही होते हैं जैसे व्यक्त हुए हैं अयोध्या में। महर्षि वेदव्यास ने एक निर्देश किया है, अलौकिका तु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत। ये परमात्मा की उदारता है और केवल भारतवर्ष को सुलभ है। दुनिया में महान कहलाने वाली एक भी सभ्यता के पास ये साहस नहीं है, यह आत्मबल नहीं है कि वो परमात्मा के धरती पर उतरने की कल्पना कर सके। केवल भारत के पास ये गौरव है कि उसने ईश्वर को धरती पर मनुष्य के रूप में उतारा है और अपना सहचर बनाकर अपना जीवन जिया है। 6 वर्ष के राम ताड़का सुबाहु मारीच को एक एक बाण से मार सकते हैं और सारे विश्व का बल तोल करके उनकी औकात उनको समझाने वाले शिव धनुष को उठा करके उसकी डोरी चढ़ा सकते हैं। तो 5 वर्ष में वैसे हो सकते हैं जैसे योगी राज जी को आधार बना करके भगवान प्रकट हुए हैं। हमें ये पहचानना होगा, इस भारतवर्ष को बीती सदियों में कुंठा दी गई है कि राम राजकुमार हैं, दशरथ नंदन हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने यहाँ इसको केंद्रीय प्रश्न बनाया है। ये परमात्मा हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर स्वीकार कर लिया है, मनुष्यता को अलंकृत करने के लिए, धन्य करने के लिए। श्री राम मनुष्य नहीं है और इसलिए एक पंक्ति उनकी, वो कहते हैं राम मनुज कस रे सठ बंगा। आपने मानस की पंक्तियां पढ़ी हैं जी। ये साधु की भाषा नहीं है, लेकिन जब कोई श्री राम को मनुष्य मात्र कहकर पहचानने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि, राम मनुष्य है क्या? राम मनुष्य होकर अवतरित हुए हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम परमात्मा है। परमात्मा 5 वर्ष के बालक में प्रकट होगा तो प्राकृत बालकों की भांति नहीं होगा, अप्राकृत बालक की भांति होगा, जिसको भी कहा अरुण जी ने कि केवल 5 वर्ष का बालक नहीं, राम भी व्यक्त होने थे और इसलिए वो वैसा ही है जैसा उन्हें होना चाहिए। यही राम का प्रमाण है, वो वैसे हैं जैसा उन्हें होना चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा से ये राष्ट्र वैसा हो जाएगा जैसे इसे होना चाहिए। यही इसकी फलश्रुति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।